हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बैंगन के भाजे की ये रेसिपी। बैंगन की ये रेसिपी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत कम मसालों के साथ बनती है। साथ ही आप इसे सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं, आराम से ये पक जाएगी। बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद आएगी। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बैंगन की भाजी की ये रेसिपी। साथ ही मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सब इसे किस नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस रेसिपी को लाइक और हाइप भी ज़रूर कर दें। अपने फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये बैंगन की रेसिपी, इसे अगर आप बनाते हैं तो आपके खाने का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बैंगन की एक टेस्टी और चटपटी सी रेसिपी। बैंगन भाजा बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिया ये एक बैंगन। तो सीजन के ये बैंगन काफ़ी रसीले होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैंने इसे लिया है। इसके आगे वाले पार्ट को आपको कट करके हटा देना है। अगर आपके पास लंबी वाली बैंगन है तो आप इसे भी गोल गोल काट के बना सकते हैं इस रेसिपी को। तो आपके बैंगन में भी अगर ऐसी दाग हो तो आप उस पार्ट को कट करके हटा दीजिए। सिंपली हमें भाजे को गोल गोल काटना है इस तरीके से। जैसे भी बैंगन हो इस तरीके से गोल गोल आप कट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको कट करके इसे रख लेने हैं। अगर ऐसी दाग हो तो इसे भी हम कट करके हटा लेंगे। और ये देखिए हमें बिल्कुल फ्रेश पार्ट मिल गई है। इसे अब हम डाल देंगे पानी में। अगर आप बाहर रखते हैं तो ये काले पड़ जाएंगे, इसलिए बैंगन को काट के पानी में डाल दीजिए। इसकी थोड़ी जो कसैलापन हो वो हट जाती है। तो सभी बैंगन के भी इसको गोल गोल काट के हमें इसे पानी में ही डालते जाने हैं। साथ ही अगर आपके बैंगन में जहाँ कहीं भी दाग हो उस पार्ट को आप हटा दें। तो आप जितने भी बैंगन से बनाना चाहें उससे आप इस तरीके से गोल गोल काट लीजिए। तो मेरी बड़ी बैंगन है इसलिए मैंने एक ही लिया है। छोटे वाले बैंगन हो तो 3 से 4 ले लें। तो ये देखिए ये बड़ी बड़ी पीस निकल गई है। छोटी पीस भी होगी तब भी आप सेम रेसिपी से बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगेगी। तो ये देखिए हमने सभी बैंगन को कट कर लिए हैं और इसे पानी में डाल दिया है। तो सभी बैंगन को हमने पानी में डाल दिया है कट करके। 5 मिनट इसे छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद देखिए पानी की कलर थोड़ी चेंज हो जाती है बैंगन को डालने के बाद। अब इसे हमें साफ़ करके निकाल लेने हैं पानी से। अगर आप ज़्यादा समय तक छोड़ेंगे तो पानी में भी ये काली पड़ जाएगी। तो सारे बैंगन को अच्छे से साफ़ करके निकाल लीजिए एक प्लेट में। एक ही बार में ये बैंगन साफ़ हो जाती है, इसलिए एक ही बार इसे वॉश करेंगे। तो सारे बैंगन को पहले निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेते हैं। इसके बाद हम तैयार करेंगे अपनी बैंगन को। तो ये देखिए बैंगन को हमने पानी से निकाल लिया है। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे मसाले। तो मसाले के लिए एक बड़ी बर्तन ले लीजिए। इसमें हमें डालने हैं कुछ मसाले। ये बैंगन के पकौड़े नहीं है बल्कि भाजा है, तो इसके मसाले थोड़े अलग होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मसाले तैयार करना बैंगन भाजे के लिए। इसी बर्तन में हम सारे मसाले पहले डाल लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे, तो यहाँ हम डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हमें डालनी है नमक स्वाद अनुसार इसके बाद। और हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। सारे मसाले मैंने लिख दिए हैं तो आप उसी हिसाब से डालिएगा। आधी आधी चम्मच हमें सारे मसाले डालने हैं। और यहाँ धनिया पाउडर के बाद आधी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ किचन किंग मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। कोई भी एक मसाला डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो आधी चम्मच जितना मैं इसमें डालूँगी किचन किंग मसाला। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है। मसाले की क्वांटिटी आधी चम्मच ही मैंने रखी है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो मसाले की क्वांटिटी बढ़ा दें। तो इसे भी डाल दीजिए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमें आधी चम्मच ही डालना है। तो ये देखिए इसी चम्मच से मैंने सारे मसाले आधे चम्मच लिए हैं। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा हमें पानी का यूज़ नहीं करना है मसाले तैयार करने के लिए। इसे ड्राई ही हमें पहले इस तरीके से मिक्स कर लेने हैं। अब ये मिक्स हो गए हैं। अब हम लेंगे बैंगन और इसके ऊपर मसाले लगा देंगे। क्योंकि इसमें नमक भी है तो जब आप इसे रखते हैं तो ये अपने आप ही सॉफ्ट हो जाती है। तो सिर्फ हमें इस तरीके से बैंगन के ऊपर मसाले कोट कर देने हैं कि बस बैंगन के सरफेस पे पूरी स्प्रेड हो जानी चाहिए मसाले। तो एक बैंगन में मैंने स्प्रेड कर दिए हैं। अब दूसरे बैंगन में भी सेम तरीके से स्प्रेड कर दीजिए मसाले को इस तरीके से। क्योंकि ये ड्राई है तो अपने हाथों से ही दोनों ही साइड से इसे लगा दीजिए ताकि बैंगन में मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो जितने भी बैंगन हैं सबको मसाले से इस तरीके से कोट कर दीजिए। और इसे हम उसी बर्तन में साइड पे रखते जाएंगे, अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मसाले को अच्छे से कोट कर दीजिए। तो ये देखिए हमने सभी बैंगन पे मसाले को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब इसे हमें 10 मिनट तक ढक के छोड़ देना है ताकि मसाले जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बैंगन में फ्लेवर आ जाए। तो 10 मिनट कम से कम इसे ढक के छोड़ दीजिए। इस दौरान ये काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो 10 मिनट हो गए हैं दोस्तों। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हम अपनी बैंगन को। तो ये देखिए बैंगन में थोड़ी थोड़ी सी पानी रिलीज़ की है जिससे कि मसाले अपने आप ही सॉफ्ट हो गए हैं।
आपको गीलापन भी महसूस हो रहा होगा अगर आप इसे इस तरीके से छू के देखते हैं। और बैंगन काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, इसलिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं मसाले तैयार करने के लिए, क्योंकि ये मिक्स करने के बाद खुद ही पानी रिलीज़ कर देते हैं। तो बैंगन हमारी भाजा बनाने के लिए तैयार हो गई है दोस्तों। अब हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच जितनी ऑयल। एक ही साथ बहुत सारा हमें ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है दोस्तों, बल्कि हमें सिर्फ इसे सेकना है, जिस तरीके से पराठे वगैरह सेकते हैं उस तरीके से। और अब तेल भी थोड़ी थोड़ी गर्म हो गई है, तो अब बैंगन को हम डालते जाएंगे। मैंने इस भाजे को बनाने के लिए दोस्तों फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाई ली है। अगर आपके पास गोल वाली है तो एक बार में आप सिर्फ एक ही बना सकते हैं, इसलिए इसे बनाने के लिए कोई भी पैन ले ले जिसकी सरफेस फ्लैट हो इस तरीके से। अब हमने डाल दिए एक बार में 3 बैंगन, क्योंकि बड़े साइज़ की बैंगन है इसलिए 3। मैंने इसे 2 से 3 मिनट पका लिया है गैस का फ्लेम मीडियम करके। तो इसे कम से कम 2 से 3 मिनट पकने देंगे, इसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसे पकाया है, इसके बाद मैं इसे पलट रही हूँ। तो ये देखिए मसाले अच्छे से बैंगन के ऊपर जो है कोट हो गए हैं। इसीलिए इस बैंगन को पकाने के लिए हम बहुत कम ऑयल डालते हैं, सिर्फ 2 से 3 चम्मच जितना। अगर आप इसे फ्राई करते हैं तो पूरे ऑयल में मसाले फैल जाएंगे और बैंगन के ऊपर मसाले नहीं रहेंगे, इसलिए कम कम ऑयल डाल के हमें इस तरीके से इसे बैंगन को सेक लेना है। फिर से हमें 2 से 3 मिनट दूसरे साइड से भी पका लेने हैं। तो ये देखिए हमने दूसरे साइड से भी बैंगन को पका लिया है, दोनों ही साइड से मैंने अच्छे से पका लिया है। अगर आप इसे करछी से थोड़ी सी प्रेस करेंगे तो ये आराम से दब जाएगी, ये आराम से पक जाती है। और मसाले देखिए बैंगन में ही कोटेड हैं, बिल्कुल भी बैंगन से मसाले निकले हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी से फ्लेवर आते हैं इस भाजे में। तो फर्स्ट बैच की हमारी बैंगन भाजा दोस्तों बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे निकाल कर अब आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म भी, और जब ये ठंडी हो जाए तब भी आप इसे खा सकते हैं, काफ़ी टेस्टी ये रहती है। तो ये देखिए एक बैंगन मैंने निकाल लिया है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है। तो इसे इस तरीके से निकाल के रख लीजिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बेसन वगैरह भी नहीं चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए, तो बहुत कम तेल के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए दूसरी बैच की भी हमें सेम ही कढ़ाई में बना लेनी है, कढ़ाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस कढ़ाई में ये जो चिपके हुए मसाले रह जाते हैं उसे करछी से हटा दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट बैच की डालें तो ये जले ना। तो इसे भी हम हटा देंगे और फिर से डालेंगे हम फ्रेश ऑयल। तो फ्रेश ऑयल डाल दीजिए। फिर से हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालने हैं दोस्तों, हर बैच में 2 से 3 चम्मच ऑयल ही डालने हैं और इसे पूरे कढ़ाई में इस तरीके से फैला देने हैं। अब हमें डालने हैं अपने फिर से बैंगन को। बार बार आपको कढ़ाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से ये बन जाती है। तो मसाले के साथ बैंगन को डाल दीजिए। मसाले कोशिश कीजिएगा बैंगन में लगे रहें, तभी ये अच्छी टेस्ट देगी। तो इस तरीके से बैंगन को डाल दीजिए और फिर से हम गैस का फ्लेम मीडियम करके और 2 मिनट के बाद ही इसे हम पलटेंगे, तुरंत से नहीं पलटेंगे। दीजिए 2 मिनट में देखिए मसाले अच्छे से बैंगन के साथ सेट हो जाते हैं। तो इसे पकाने के बाद एक साइड से दूसरे साइड से भी हम इसे पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी बैंगन को नहीं पकाएंगे, लो मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकाने हैं। और देखिए थोड़ी सी ऑयल की मुझे ज़रूरत लगी है, दूसरे साइड से जलने लग जाती है, तो 2 चम्मच ऑयल फिर से मैंने डाल दिया है। अगर शुरुआत में ऑयल कम पड़ जाए तो ऑयल कम पड़ जाए तो आप बीच में डाल सकते हैं। तो ये देखिए दूसरे बैच की भी अच्छे से फ्राई हो गई है और हमने इतना ही ऑयल डाला है जितने बैंगन ने सोख लिया है। तो इस तरीके से मसाले भी कोटेड हैं और ऑयल भी जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम डालेंगे। तो ये देखिए हमारे दूसरे बैच के भी बैंगन जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बहुत ही जल्दी ये बन जाते हैं। अगर आप खाने में इससे बनाते हैं तो आपके खाने का टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और जितने भी बैंगन हैं सभी को हम बना के मिलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने सभी बैंगन को बना लिया है। अब आप इसे लंच में, डिनर में कभी भी बना के खा सकते हैं। आपके खाने का टेस्ट ये दोगुना कर देती है। बहुत ही सारे लोगों को बैंगन खाना पसंद नहीं होता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर उन्हें बना के खिलाइए, उन्हें भी ये ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही ये बैंगन के पकौड़े से बिल्कुल अलग है। इसे बनाने के लिए ना तो हमें बेसन चाहिए और ना ही ढेर सारी ऑयल चाहिए, तो बिल्कुल कम तेल के साथ ये रेसिपी बन जाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी चटपटी है। तो इस रेसिपी को आप सब ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ये बैंगन भाजा बहुत ही जल्दी पक भी जाते हैं। आप एक बैच 2 से 3 मिनट के अंदर बना के निकाल सकते हैं। तो इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल परफेक्टली आपकी भी बनेगी। तो इस रेसिपी को आप सब ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों ने इसे ट्राई किया है या नहीं किया है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रसीले बैंगन मिल रहे हैं। तो आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक और हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। साथ ही ये सारे रेसिपीज़ को ट्राई भी ज़रूर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।